नदियों से। नदियों से पिछला प्रश्न 22 में देखा होगा आपने, नहीं देखा? उस दिन आए थे क्लास में आप? नहीं आए? कौन कौन नहीं आए? आप तीनों ही नहीं थे शायद, आप भी नहीं थे। आप तो थे। तो मैंने डायग्राम में बनवाया था ना, तो आप उसमें ये आपको समझा देंगे, इसे समझ लेना प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती? पहला प्रश्न, टाइप देखिए प्रश्न का। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती? अब आपके यहां से ऑप्शन आएंगे ए बी सी और डी। समझिए, जो आपका प्रश्न आया उसी को मैं उतार रहा हूं यहां पे। माही, सोम, जाखम, बनास, खारी, कोठारी, चंबल, बेड़च, गंभीरी, ठीक है। उसके बाद आपके उसने दे दिया मेज, चाकण, और यहां पर दे दिया कुराल। क्या दे दिया? कुराल। क्या प्रश्न दिया है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती? तो ध्यान रखना, माही, सोम और जाखम, ये तीनों नदियों का जल तो कहां जाता है? अरब सागर। बाकी ये सारी नदियां अंत में अपना जल कहां जाके गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी। पहला टाइप है प्रश्न का, पहला टाइप है प्रश्न का। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप यहां पर आपको दे देगा नदियां, और यहां पर दे देगा उद्गम। क्या दे देगा? उद्गम। सुमेलित करो। क्या करो? सुमेलित। क्या करो? सुमेलित। उसके बाद यहां पर दे देगा निम्न में से कौन सी नदियां चंबल की सहायक हैं? निम्न में से कौन सी नदियां चंबल की सहायक हैं? तीन ग्रुप तो ऐसा देगा जो चंबल की सहायकों का नहीं है, एक ग्रुप ऐसा देखो चंबल की सहायकों का है। ऐसे प्रश्न आएगा, सीधी सी बात है। पुराने पेपर देखो, पुराने पेपर देखो। पर्सनल तो नहीं है, टॉपिक के हिसाब से मैंने आपको बताया। मैं कंटेंट में देखो, सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ आपको। आज का जो युग चल रहा है बहुत बड़ा बेरोजगारी को लेकर, बहुत बड़ी बेरोजगारी है। मेरा कंटेंट पूरा दे के चलता हूँ, इसी पे डिपेंड करता हूँ। मैं तो बच्चे को यही कहता हूँ, ये पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो। टॉपिक पढ़ने के बाद खुद का आकलन करो, मैंने क्या पढ़ाया, मुझे मेरे टीचर ने क्या पढ़ाया। अब आकलन कहाँ करें? सॉल्व पेपर करो। क्या करो? प्रैक्टिस सेट। उसमें आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार मेरे को आता है अब कुछ। और फर्स्ट ईयर की भर्तियां आपके बहुत बेसम मार आएंगी, बहुत अच्छी भर्तियां आएंगी, बहुत अच्छी वाली आने वाली है भर्तियां फर्स्ट ईयर की। अब की बार अब तक बच्चों का सिलेबस नहीं हुए हैं फर्स्ट ईयर स्कूल लेक्चरों के, है ही नहीं है, जगह ही नहीं है। मेहनत करो, ये करना है। तो आप वापस आइए, मैं आपको नदी पढ़ा रहा था, और नदी कौन सी चल रही थी अपनी? बनास। कौन सी चल रही थी? बनास। तो ध्यान दीजिए बनास नदी के बारे में। देखो, जैसे बनास नदी पढ़ रहे थे अपन, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 512। पुरानी किताबों में 480 है। कितनी है? 480। उपनाम, इसको बरनासा, वशिष्ठी, बन की, आसा। और मेवाड़ की क्या कहते हैं? गंगा। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल। कौन सी है? चंबल। बह के जा रही है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? पूर्णतः। कैसे है? पूर्णतः। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, समझ में आ रहा है? राजस्थान से तो जन्म लेगी, राजस्थान में किसी नदी में मिल जाएगी। उद्गम कहां से हुआ? खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद। अब आप यहां पर एक बात समझिए, मेरी बात। यहां पर देखिए, बहाव, प्रवाह, समझना। सबसे पहले जाती है राजसमंद। कहां जाती है? राजसमंद। उसके बाद जाती है चित्तौड़गढ़। कहां जाती है? चित्तौड़गढ़। उसके बाद कहां जाती है? भीलवाड़ा। कहां जाती है?
भीलवाड़ा। उसके बाद कहाँ जाती है, अजमेर। और उसके बाद कहाँ जाती है, टोंक। और उसके बाद कहाँ जाती है, सवाई माधोपुर। कहाँ जाती है, सवाई माधोपुर। लिखो मत अभी, समझो। यहीं पर बोर्ड पर क्लियर करो, आप डेली क्लास अटेंड करो, बोर्ड पर क्लियर हो जाएगी। और यहाँ से जाके 5 मिनट दे दिया करो। कौन सी नदी बता रहा हूँ, बनास। प्रवाह का मतलब कहाँ बहती है, 1 2 3 4 5 और कितने जिले, 6। पहला कौन सा, राजसमंद। दूसरा चित्तौड़। तीसरा भीलवाड़ा। चौथा अजमेर। पांचवा टोंक। छठा सवाई माधो। सवाई माधोपुर जिले में एक स्थान आएगा, रामेश्वरम घाट। कौन सा आएगा, रामेश्वरम घाट। और जाके मिल जाएगी किसमें, चंबल में। क्यों, किसकी सहायक है ये, चंबल की। लेकिन नए जिले जैसे ही बने, वैसे मेरे हिसाब से मैं लिखा रहा हूं, लेकिन आपको इसी पे फोकस रखना है, इस पे फोकस नहीं रखना है, नए जिलों पर। नए जिलों में अब अगर बात करें तो कहाँ जाती है, राजसमंद जाती है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जाती है। कहाँ जाती है, चित्तौड़गढ़। और उसके बाद शाहपुरा जाती है। कहाँ जाती है, शाहपुरा। शाहपुरा किससे बना रहे, भीलवाड़ा से। ठीक है ना। उसके बाद केकड़ी जाती है। कहाँ जाती है, केकड़ी। ठीक है ना। उसके बाद जाती है टोंक। और उसके बाद जाती है सवाई माधोपुर। कहाँ जाती है, सवाई माधोपुर। गंगापुर सिटी में कोई नॉर्मल जाती है, नहीं जाती है, अभी सब विवाद चल रहा है। तो ये आप कहें कि साहब ये याद करें या ये याद करें, याद तो यही रखना है, ये तो बस नॉर्मली साइड को पटकना है, ठीक है ना। उसके बाद चंबल में मिलन। रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। देखिए, एक बार ये मैटर लिखो, फिर मैं पूरा बोर्ड पे समझाऊंगा। कौन सी नदी पढ़ेंगे आज, बनास। कुल लंबाई कितनी है, 512। उपनाम हो जाएंगे, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। उद्गम हो गया, प्रवाह हो गया, नए प्रवाह के अनुसार ये बहती है और चंबल में मिल जाएगी। लिख लो, ये हेडिंग ला लीजिए, बनास नदी। ये बना लो, फिर मैं इसको समझा दूंगा। क्या हुआ है, ऑफिस काम, जॉब करते हो किस, ये अपनी साइंस कॉलेज यहाँ पे है, ये कुमारों को भट्टा, कुमारों के भट्टे पे टीचिंग है। तो टीचिंग का काम है आपका वहाँ है,
लूसा क्या होता है? संविदा पे काम कर रहे होंगे वहाँ, पीएचडी कर रहे हो तो? परमानेंट नहीं किया सरकार ने अभी? क्यों? तो कैसे सिस्टम है? पेमेंट बेस पे? क्या पेमेंट मिलता है? और बढ़िया है मैडम, 25,000 रुपये मिलते हैं, और क्या चाहिए महीने के? मस्त। सही, गवर्नमेंट जॉब साइंस में हो कर लो, साइंस वाले तो वैसे ही लग जाते हैं, खूब सारी भर्ती आती हैं। बना लिया? हो गया काम? अब मेरी बात सुनिए, ये लिखा है, ये तो आपकी बोर्ड में लिख रहा है, अब अपन को अपने माइंड में लिखना है क्या लिखना है, ठीक है ना? उसको समझिए। हाँ, आप उधर से लिख लेना चाहे ना, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? सबने लिख लिया आपने इसके अलावा? चलो आप उधर से लिख लेना, है ना? सुनो, समझो माइंड में क्या है अपने। ये रहा राजस्थान, ये रहा अपना क्या भाई, राजस्थान, ठीक है? याद करो, मैंने आपको बताया राजस्थान में यहाँ पर एक पर्वतमाला है, कौन सी? अरावली। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। और भाई साहब याद करो, थोड़ी देर पहले एक नदी पड़ी थी अपन ने राजस्थान में, कौन सी नदी है ये? अरे कौन सी नदी है? चंबल। भाई ये तो नदी का नाम है, इस नदी का नाम तो क्या है रे? चंबल। और अपन चंबल नदी में, याद रखना, यहाँ पर एक जिला आपने पढ़ा है, चंबल नदी सवाई माधोपुर में जाती कि नहीं जाती है? जाती है ना? और चंबल नदी भी कितने जिलों में जाती है? 6। अब आप समझिए अक्सार राजस्थान में ये पर्वतमाला है कौन सी? अरावली। और भाई साहब अरावली में ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का नाम है खमनौर की पहाड़ी। क्या नाम है रे? खमनौर की पहाड़ी। और भाई खमनौर की पहाड़ी है ना, ये कौन से जिले में पड़ती है? राजसमंद। कहाँ पड़ती है? राजसमंद। खमनौर की पहाड़ियों से एक नदी निकली और ऐसे बहती हुई, ऐसे, और एक नदी निकली, एक नदी का मतलब इस नदी का नाम कौन सा नाम है? बनास। कौन सी नदी है? बनास। कौन सी नदी है ये? बनास। तो आप सोचो, ये तो मैंने आपके लिख दी चंबल, कौन सी नदी लिख दूंगा मैं आपके? ये तो चंबल। ये लो साहब, ठीक है भाई? और याद रखना, ये रही आपकी यहां पर, और यहां पर लिख दी मैंने खमनौर की पहाड़ी। क्या लिख दिया भाई? खमनौर की पहाड़ी। नए सिस्टम से नहीं पढ़ना है, अभी पुराने सिस्टम से पढ़ना है। नया मैं लिखा के चल रहा हूँ केवल, पुराना आपको समझ में आ गया तो नया अपना आप, क्योंकि अभी ऐसा कोई खास बाउंडेशन नहीं है जिलों का, जो कोई होगा चेंज मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है साहब? और भाई यहाँ से एक नदी निकाल दो रे, नदी का नाम क्या बताया आपने? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास। लो साहब बनास नदी निकाल दी, ये लो खमनौर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से निकाली? खमनौर की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकाली? बनास। कौन सी नदी निकाली? बनास। अब सुनो साहब, ये बनास नदी यहाँ से निकली, और यहाँ पर साहब ये है ना, ये सवाई माधोपुर है। कौन सा जिला है भाई? सवाई माधोपुर। आपको पता होना चाहिए, सवाई माधोपुर में चंबल गुजर रही थी, और सवाई माधोपुर में ये गांव का नाम है ना, खंडार है। कौन सा गांव है? खंडार। और यहाँ पर याद रखना, इस स्थान का नाम है रामेश्वरम घाट। कौन सा घाट है? रामेश्वरम घाट। कल भी बताया मैंने, रामेश्वरम घाट। अब आप सोचिए, ये खमनौर की पहाड़ियां है ना, खमनौर की पहाड़ियां, ये खमनौर की पहाड़ियां है ना, ये सबसे पहले ये नदी किस जिले में आएगी? राजसमंद में। किस में आएगी? राजसमंद। लो साहब राजसमंद आ गया, किट कर दिया। फिर आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किस जिले में? किस में आएगी भाई? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है साहब, ये चित्तौड़गढ़ भी खत्म कर दिया। फिर भाई किस में आएगी ये? भीलवाड़ा में। किस में आएगी? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा भी समाप्त कर दिया। फिर किस में आएगी? अजमेर में। किस में आएगी? अजमेर में। अजमेर भी खत्म कर दिया। और फिर किस में जाएगी? टोंक में। टोंक में समाप्त कर दिया। और फिर किस में पहुंच गई? सवाई माधो। बनास नदी का उद्गम राजसमंद में कौन सी पहाड़ियों से हुआ? खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से कहाँ पहुंची? चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से,
अजमेर से, टोंक से, गांव कौन सा, और स्थान का नाम क्या है, रामेश्वरम घाट। और भाई ये बताओ मुझे, ये कौन सी नदी जा रही है, चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल। क्लियर है साहब। तो ये मैंने आपको लिखाया, समझ में आ गया। ऐसे बैठ रहे तो शांत शांत से, भोले भोले से, ऐसे क्या है, नहीं थोड़ा हंसे करो, क्या है यार, मेरे समझ में नहीं आता। आप ऐसे भोले भोले से ऐसे मत बैठा रहा करो, ये तो कभी बोलते नहीं है। मेरे जो पीछे वाले थोड़ा, चलो इस मेरे साथ वैसे तो बोल लेते हैं, थोड़ा ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आया तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मैं बहुत उससे पढ़ाता हूँ आपको यार, बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है साहब। अब समझिए, ये चंबल नदी है ना, सॉरी बनास नदी, इस पर बांध बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, बांध। बांध बने हुए हैं, मैं बांधों की बात कर लेता हूँ, तो इस पे बांध बना देता हूँ। ये लो साहब, ये पानी भर देते हैं बांधों में। बांधों को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आपको डायग्राम में नहीं बनाना, आपको तो केवल समझना है। एक बांध तो इस पर यहाँ बनाएंगे, ठीक है भाई। और है ना, एक बांध हो गया, और एक बांध यहाँ बना देते हैं इस पे। ये लो साहब, दो हो गए भाई, ठीक है। और एक बांध बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है साहब। कितने हो गए, तीन। और साहब एक यहाँ बना देते हैं, कितने हो गए भाई, चार। कितने बांध बने हुए हैं, चार। चार बांध बने हुए हैं, नाम लिख देता हूं भाई इसके, चार बांधों के। याद रखना भाई साहब, नंद समंद बांध है। कौन सा बांध है, नंद समंद बांध। जिला पता लग रहा है कौन से जिले में है, राजसमंद। ये मात्र कुंडिया बांध है। कौन सा है, मात्र कुंडिया। और ये मात्र कुंडिया बांध है, ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है भाई, चित्तौड़गढ़ में। और याद रखना, इस मात्र कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं, हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार है, चित्तौड़गढ़ में है। और भाई ये बीसलपुर बांध है। कौन सा बांध है, बीसलपुर। और बीसलपुर बांध ध्यान रखना टोंक में है। किस में है, टोंक में। लेकिन वर्तमान स्थिति है ना इसकी, वर्तमान में इसकी स्थिति है ना केकड़ी में है। कहाँ है इसकी, केकड़ी में। और ये है ईसरदा बांध। कौन सा है, ईसरदा बांध। और ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर में। कहाँ रे, सवाई माधोपुर में। बनास नदी पर कितने बांध बना दे, एक तो कौन सा है, नंद समंद, किस जिले में है। दूसरा कौन सा है, ये कहाँ है, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, हरिद्वार। तीसरा कहाँ है रे, टोंक। वर्तमान में कहाँ गया, केकड़ी। वर्तमान में कहाँ है, केकड़ी। और चौथा कौन सा है, ईसरदा। तो लिखो, बनास नदी पर चार बांध बनाए गए हैं। बनास नदी पर चार बांध बनाए गए हैं। बनास नदी पर चार बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं, चार। लिखे नंबर एक, नंद समंद बांध। नंद समंद बांध, राजसमंद। नंद समंद बांध, राजसमंद। नंद समंद बांध कहाँ है भाई, राजसमंद। मात्र कुंडिया बांध, चित्तौड़गढ़। मात्र कुंडिया बांध, चित्तौड़गढ़। मात्र कुंडिया बांध कहाँ है भाई, चित्तौड़गढ़। ब्रैकेट में लिख सकते हो, राजस्थान का हरिद्वार। क्या कहलाता है ये, राजस्थान का हरिद्वार। ये क्या कहलाता है, राजस्थान का हरिद्वार, ठीक है। अगला लिखेंगे बीसलपुर बांध, टोंक, वर्तमान केकड़ी। बीसलपुर बांध, टोंक, वर्तमान कहाँ आता है ये, केकड़ी। ईसरदा बांध, सवाई माधोपुर। ईसरदा बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर। ईसरदा बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। ईसरदा बांध कहाँ है अपना, सवाई माधोपुर, ठीक है। यहाँ तक का मामला कंप्लीट है। अब हेडिंग लगाएंगे, बनास की प्रमुख सहायक नदियां। लास्ट में उस दिन बनवाया था, ध्यान है आपको, चंबल वाला, ऐसे बनवा दूंगा। हेडिंग लगाएंगे, बनास की प्रमुख सहायक नदियां। बनास की प्रमुख सहायक नदियां।
बनास की प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है साहब, बनास की सहायक पढ़ेंगे। सहायक का मतलब जो इसमें आके मिलेंगे वो बनास की क्या कहलाएंगी? सहायक। चलो बनास की सहायक पढ़ लेते हैं। लो साहब, सहायक का मतलब तो जानते हो ना, जो इसमें आके मिलेंगी, जो इसमें आकर के मिलेंगी। मेरे साथ साथ है ना, आपका दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सुनो, ये पहाड़ियां हैं कुछ, ये क्या है? कुछ पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? गोगुंदा की पहाड़ी। और भाई साहब, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। और साहब एक झील है उदयपुर में ही, उदयपुर में ये रही एक झील, और इस झील का नाम है उदय सागर। उदय सिंह ने बनवाई थी। कौन सी झील है? उदय सागर। अब साहब ध्यान रखना है, यहां से एक नदी निकली। कौन सी पहाड़ियों से? गोगुंदा की पहाड़ियों से ये निकली। कौन सी पहाड़ियों से नदी निकाली आपने? गोगुंदा की पहाड़ियों से। गिर गई साहब इसमें, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकल के गिर गई इसमें। गिरने के बाद अब चली साहब ये उदय सागर झील से निकली। ये लो साहब, चित्तौड़गढ़ की सीमा में प्रवेश कर गई साहब। चित्तौड़गढ़ छोड़ के भीलवाड़ा में चली गई साहब। ये लो, ये जो ये बन रहा है ना, ये सीमाएं बन रही हैं। ये लो, अगर समझ में नहीं आए तो ये लो ऐसे, ये सीमा है। यहाँ से यहाँ तक तो किसकी सीमा है? और यहाँ से और लेकर यहाँ तक किसकी है? उदयपुर की। और यहाँ से यहाँ तक किसकी है? भीलवाड़ा की। देखिए, ये जो नदी पढ़ा रहा हूं ना मैं, इस नदी के दो नाम हैं। एक तो इसका नाम है आयड, और एक इसका नाम है क्या है? बेडच। क्या है भाई? बेडच। एक नदी के कितने नाम हैं? दो। एक नदी के कितने नाम हैं? दो। जब ये नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद और ये नदी कौन सी झील में गिरती है? उदय सागर। तब तक इस नदी को क्या कहते हैं? आयड। क्या कहते हैं? आयड। गोगुंदा की पहाड़ियों से और उदय सागर झील तक इस नदी को क्या कहते हैं? आयड। और जैसे ही उदय सागर झील से निकली और निकलने के बाद ये चित्तौड़ भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में यहाँ जाती है, यहाँ पर एक गांव आएगा मेरे भाइयों, और गांव का नाम है भीलवाड़ा में बीगोद। कौन सा गांव है? बीगोद। इस उदय सागर झील से और बीगोद तक इसको क्या कहते हैं? बेडच। क्या कहते हैं? बेडच। कितने नाम है इसके? दो। तो आप सहायक नदियां लिखेंगे, हेडिंग लगाओ, बनास की प्रमुख सहायक नदियां लिखेंगे। आयड ऑब्लिक बेडच नदी, आयड ऑब्लिक बेडच नदी, आयड ऑब्लिक बेडच नदी। देखिए, उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ है भाई? उदयपुर। लिखें, बनास में विलय। विलय का मतलब समझ रहे हो? मिलना। बनास में विलय उदयपुर। हाँ, अगला पॉइंट है।
बनास में विलय का मतलब समझ रहे हो, मिलना। तो बनास में विलय करो बीगौद भीलवाड़ा, बीगौद भीलवाड़ा। बनास में विलय कहाँ होता है, बीगौद भीलवाड़ा, ठीक है। अरे उद्गम कहाँ से हुआ, घोगुंदा की पहाड़ियों से, और बनास में कहाँ मिल गई, बीगौद भीलवाड़ा। अब साहब बात यह है कि हम इसको क्या कहें, बेड़च का उद्गम किस झील से होता है, तो क्या करना है, उदय सागर। बेड़च का उद्गम होता है तो पहाड़ियां कौन सी, गोगुंदा की। स्टार लगा के लिखेंगे आयड़ नदी, आयड़ नदी, आयड़ नदी। स्टार लगा के लिखेंगे आयड़ नदी। अरे मिलन हो गया ना, मिलन का मतलब किस में जाके मिल गई, बनास में। अब आपको आयड़ और बेड़च क्या है ये समझना है, कहां से कहां तक कहते हैं। तो स्टार लगा के लिखेंगे आयड़ नदी। लेकिन गोगुंदा की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से उदय सागर झील तक कहलाती है, उदय सागर झील तक कहलाती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से कहां तक कहलाती है, उदय सागर झील तक। कोई गलती नहीं करनी है, मैं पूरा डिटेल लिखा के चल रहा हूं। अगर लिखेंगे बेड़च नदी, बेड़च नदी, बेड़च नदी। लेकिन उदय सागर झील से बीगोद तक कहलाती है, बेड़च नदी उदय सागर झील से बीगोद तक कहलाती है। कहां तक कहलाती है, बीगोद। और ये बीगोद कहाँ है मेरे दोस्तों, भीलवाड़ा। समझिएगा, एक छोटी सी सहायक, देखो ये समझ लो, यहां से ये वाली यहां से और यहां तक क्या कहलाती है, बेडच। मैं लिख ही देता हूं, लो, बेडच नदी, ठीक है। और ये समझ लो यहां से यहां तक मैंने लिख दी आयड, क्या लिख दी, आयड। अब समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। इस बेडच में एक छोटी सी नदी आके मिलेगी, उसको भी कई बार पूछ लेता है। ये नदी है ना, गंभीरी नदी। कौन सी नदी है, गंभीरी। एक गंभीर है, एक कौन सी है, गंभीरी। एक गंभीर है, एक कौन सी है, गंभीरी। तो ये गंभीरी अलग है, ये ध्यान रखना। ये है ना, एमपी से आती है, कहां से आती है, एमपी से। और एमपी में ये कहां से आती है, ध्यान रखना है वो। एमपी में ये पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों का नाम है जावद की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जावद की पहाड़ी। जावद की पहाड़ी एमपी से आती है, और चित्तौड़गढ़ में आकर के ये किस में मिल जाती है, बेडच में। चित्तौड़गढ़ में आके किस में मिलती है, बेडच में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से पठार पर है, मेसा के पठार। और ध्यान रखना, बेडस और गंभीरी के यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो एक स्टार लगा के, या फिर लिखें अगली नदी गंभीरी नदी, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। लिखें उद्गम जावद की पहाड़ियां एमपी। अरे ये बेड़च में आके मिलेगी, बेड़च की सहायक है। स्टार लगा के लिखो केवल, दूसरी मत लिखो, स्टार लगा के। स्टार लगा के, जब भी तो मैंने दूसरी नहीं बोली। तो लिखें उद्गम, और उद्गम लिखेंगे जावद की पहाड़ियां एमपी। उद्गम, या डायग्राम आपके सामने मैं पूरा छाप रहा हूं, फिर भी दिक्कत आए तो मुझे बताना। उद्गम जावद की पहाड़ियां कहाँ है भाई, एमपी। लिखें बेडच में विलय, चित्तौड़गढ़। बेडच में विलय, और बेडच में विलय कहाँ होता है इसका, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ होता है भाई, चित्तौड़गढ़। बेडच में विलय कहाँ हो जाता है इसका, चित्तौड़गढ़। ठीक है साहब। अब वो सेकंड सहायक नदी लिखो, दूसरी जो इसमें आके मिलेगी, दूसरी सहायक नदी अपन यहां पे लिख देते हैं। देखो ज्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा सा ही चित्र बना रहा हूं, ये लो, समझ लेना मेरी बात। ये लो, ये नदी है ना, ये नदी, इस नदी का नाम है
मेनाल नदी। कौन सी नदी है? मेनाल। और भाई साहब ये निकलेगी मांडलगढ़ से। कहां से? मांडलगढ़। मांडलगढ़। और ये मांडलगढ़ है ना, आपको पता है कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहाँ है भाई? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ से मेनाल नदी निकली, और ये भी ध्यान रखना बीगोद में जाके मिल गई। तीन नदी मिलेंगी तो क्या होगा? क्या होगा? त्रिवेणी संगम। तो 2 नंबर पर लिखेंगे मेनाल नदी। मेनाल नदी। मेनाल नदी। उद्गम लिखेंगे मांडलगढ़ भीलवाड़ा। उद्गम लिखेंगे मांडलगढ़ भीलवाड़ा। उद्गम कहाँ से हुआ? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ है भाई? भीलवाड़ा। ठीक है। फिर लिखेंगे बनास में विलय। बनास की है। बनास में विलय। विलय का मतलब क्या होता है? मिलना। बनास में विलय। बीगोद भीलवाड़ा। बनास में विलय बीगोद भीलवाड़ा। और ये बनास में विलय बीगोद भीलवाड़ा लिखा, इसके आगे लिख दो त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है 3 नदियों का मिलन। अब आपसे यहां से प्रश्न निकालेगा, बताइए बीगोद में कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? तो एक तो ऊपर से कौन सी जा रही है? बनास। एक कौन सी आई? बेडच। और एक कौन सी आई? मेनाल। सीधा प्रश्न है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। ठीक है साहब, यहाँ तक की नदियां कंप्लीट हो गई हैं इधर वाली। अब ऊपर से आएंगी कुछ नदियां। ए ये लो, अभी बनाना मत, बनाने की कोशिश मत करना कि जल्दी के चक्कर में आप बना लो और फिर साहब दिक्कत आ जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक दिख जाएगा आपको डायग्राम में। अब देखिए कुछ नदियां यहां से निकालो साहब। एक नदी ए यहां से निकाल देते हैं। ये लो साहब, रंग दे देते हैं कौन सा इसको। ये दिख जाएगा क्या? इस पे दिख रहा है क्या? अब नहीं दिखेगा तो ये दे देंगे दूसरा, क्यों टेंशन ले रहे हो। समझना मेरे साथ साथ, फिर आप डायग्राम बनाओगे दिक्कत आ जाएगी। अब समझिए बात ये है कि साहब ये कौन सी नदी है। तो ध्यान रखना, ये पहाड़ियों का नाम लिखते हैं सबसे पहले तो। किसका नाम लिखते हैं? पहाड़ियों का। और ये पहाड़ियों का नाम है दिवेर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? दिवेर की पहाड़ी। दिवेर का युद्ध भी हुआ था, और उसको मेवाड़ का क्या कहते हैं? मैराथन। और दिवेर की पहाड़ी कौन से जिले में है? राजसमंद। कौन से जिले में है? राजसमंद। मेरे साथ साथ बोल के समझते चलिए। ये लो साहब, राजसमंद कंप्लीट है यहाँ तक। फिर आ गया भीलवाड़ा। क्या आ गया? भीलवाड़ा। और इस नदी से भीलवाड़ा में से 2 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पक्का फंसेंगे। एक तो ध्यान रखना इस नदी पर, भीलवाड़ा में एक तो है मेजा बांध। क्या है भाई? मेजा बांध। और एक इस नदी के किनारे ध्यान रखना बागौर सभ्यता। क्या है भाई? बागौर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बागौर सभ्यता। मेजा बांध किस नदी पर है? अब नदी का नाम तो आपको पता ही नहीं है अभी। कौन सी नदी है रे? कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, भीलवाड़ा में जाते हैं। भीलवाड़ा में मेजा बांध और बागौर सभ्यता है। और भाई भीलवाड़ा का यहाँ पर जो यहाँ पर जाके मिलती है, इस गांव का नाम है नंदराय। कौन सा गांव है? नंदराय। तो लिखो कोठारी नदी। कोठारी नदी। कोठारी नदी। लिखिए उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। ये दोनों बीच में मैंने भीलवाड़ा लिख लिया है, ठीक है ना। भीलवाड़ा डायग्राम में भीलवाड़ा बनाना, ये भी भीलवाड़ा में और ये भी भीलवाड़ा में, ठीक है। लिखें अगला, बनास में विलय नंदराय भीलवाड़ा। नंदराय भीलवाड़ा। बनास में विलय कहाँ होता है?
नंदराय भीलवाड़ा। ठीक है साहब। अब आ जाओ अगली नदी पर। लिख लो, लिख लो। इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध में बागौर सभ्यता स्थित है। इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध व बागौर सभ्यता स्थित है। इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध व बागौर सभ्यता स्थित है। कौन सा बांध है? मेजा। और कौन सी सभ्यता है? बागौर। ठीक है, आइए। ए। टोंक जिले में जाकर मिलेगी साहब। कौन से जिले में? टोंक। और ये आ कहां से रही है उस बात को भी समझ लो। ये पहाड़ियों का नाम है बिजरायल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बिजरायल की पहाड़ी। और भाई बिजरायल की पहाड़ी आपको बता देता हूं कौन से जिले में है? राजसमंद। कौन से जिले में है? राजसमंद। ये लो। और भाई नदी का नाम भी बता ही देता हूं लास्ट में। ए, कौन सी नदी है? खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से हुआ? कौन सी पहाड़ियां? बिजरायल। कौन से राज्य में, जिले में है? राजसमंद। और राजसमंद से ये ध्यान रखना फिर आएगी अजमेर। कहाँ आएगी? अजमेर। ये लिखो अजमेर। ठीक है साहब। और अजमेर से कहाँ जाएगी? टोंक। और टोंक में एक स्थान आएगा राजमहल। कौन सा है? राजमहल। टोंक में एक स्थान आएगा, उस स्थान का नाम क्या है? राजमहल। राजमहल। एक बात याद रखना, इस नदी पर अजमेर में नारायण सागर। कौन सा भाई? नारायण सागर क्या बना हुआ है? बांध। और एक और लाइन लिख लेना जो आपको बहुत जल्दी, एक नदी आएगी यहाँ पर, और ये नदी आएगी आपके अजमेर से। कहाँ से आएगी? अजमेर से। और ये आएगी अजमेर में नसीराबाद। कहाँ से आएगी? नसीराबाद। और नदी का नाम है डाई नदी। कौन सी नदी? डाई नदी। तो लिखो भाई साहब, अगली नदी लिखेंगे खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। खारी नदी। खारी नदी का लिखेंगे सबसे पहले उद्गम। उद्गम लिखेंगे, और उद्गम लिखेंगे इसका, और उद्गम लिखेंगे बिजराइल की पहाड़ियां राजसमंद। बिजराइल की पहाड़ियां राजसमंद। बिजराइल की पहाड़ियां कहाँ है भाई? राजसमंद। फिर लिखेंगे बनास में विलय। बनास में विलय। और बनास में विलय लिखेंगे राजमहल टोंक। अरे जो मैंने लिखा है वो डायग्राम पे बनाया है, कोई बड़ी बात नहीं है। बनास में विलय कहाँ होता है? राजमहल टोंक। राजमहल कहाँ है भाई? टोंक में। लिखें खारी नदी पर अजमेर में नारायण सागर बांध बना हुआ है। खारी नदी पर अजमेर में नारायण सागर बांध बना हुआ है। खारी नदी पर अजमेर में नारायण सागर बांध बना हुआ है। खारी नदी पर अजमेर में कौन सा बांध बना हुआ है? नारायण सागर। अगली नदी लिखेंगे डाई नदी। कौन सी नदी? डाई नदी। डाई। और डाई नदी में लिखेंगे उद्गम नसीराबाद अजमेर। उद्गम लिखेंगे नसीराबाद अजमेर। उद्गम क्या लिखेंगे इसका?
नसीराबाद अजमेर। नसीराबाद कहाँ है भाई? अजमेर। लिखेंगे बनास में विलय राजमहल टोंक। बनास में विलय राजमहल टोंक। बनास में विलय राजमहल टोंक। और ब्रैकेट में लिख लेना त्रिवेणी संगम। क्या लिख लेंगे भाई? त्रिवेणी संगम। ब्रैकेट में क्या लिखना है? त्रिवेणी संगम। ब्रैकेट में क्या लिखना है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का मतलब एक दो और ये तीन। त्रिवेणी संगम का मतलब क्या होता है? तीन नदियों का मिलन। देखो ये रामेश्वरम घाट है ना, यहाँ भी त्रिवेणी संगम हो रहा है। याद करिए मैंने आपको एक नदी बताई थी यहाँ पर, कौन सी? सीप लिखाई थी ना। और एमपी से आ रही है कौन सी नदी? सीप। तो एक नीचे स्टार लगा कर लिखें। है? राजमहल में, राजमहल टोंक में होता है ये। हाँ तीनों का स्टार लगा के लिखेंगे त्रिवेणी संगम। स्टार लगा के लिखेंगे त्रिवेणी संगम। स्टार लगा के लिखेंगे त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम में लिखेंगे नदियां। नदियां। त्रिवेणी संगम में क्या लिखेंगे? नदियां। चंबल, बनास, सीप लिखो। त्रिवेणी संगम, चंबल आ रही है, इधर से बनास और इधर से कौन सी है? सीप। सीप। चंबल, बनास। हाँ चंबल, बनास और कौन सी है? सीप। तीन नदियों का त्रिवेणी संगम। तीन त्रिवेणी संगम लिखा है मैंने अब तक आपको। राजमहल में लिखाया, बीगोद में लिखाया, और तीसरा कहाँ लिखा रहा हूँ? रामेश्वरम घाट। स्थान लिखेंगे, स्थान रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर। स्थान लिखेंगे रामेश्वरम घाट। और रामेश्वरम घाट कहाँ है भाई? सवाई माधोपुर। और इसी के साथ बनास नदी क्या है भाई? समाप्त। क्या होती है? समाप्त। ये डायग्राम बनाओगे फिर आगे स्टार्ट करें? बनाएंगे। पूरा जो लिखा है वही डायग्राम है, बना लीजिए। डायग्राम बनाओगे 5 मिनट अपना ये पूरा हो जाएगा जब तक। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। आज मेरे के आगे मुझे कहीं जाना है, 1 बजे कोई कहीं पे किसी को दिखा के लाना है। तो पाबंद तो हो गए 8-7 मिनट में आप इसको बना पाओगे, तब तक आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बना लीजिए, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, ठीक है? समझ में आ जाएगी।